Good morning, students. Today we shall discuss a new unit that is hydrogen. We know that there are total 118 elements, out of which hydrogen is the first and smallest atom, the element. It is the first element in periodic table. Its electronic configuration is 1s1. It means it has only one electron in s orbital. Due to presence of only one electron in its cell, hydrogen can show dual nature. Dual means two types of nature. It resembles both alkali metals and halogens. ड्यूअल का मीनिंग होता है कि ये टू टाइप का बिहेवियर शो कर सकता है. वन साइड तो एल्कली मेटल से प्रॉपर्टीज में रिजेम्बलेंस दिखाता है, दूसरी तरफ हैलोजन से. तो इसकी जो पोजीशन है पीरियडिक टेबल में उसको डिसाइड करना थोड़ा सा ना इतना सिंपल नहीं है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें ये एल्कली मेटल से रिजेम्बलेंस शो करता है ना. तो जैसे लाइक एल्कली मेटल हाइड्रोजन कंटेन्स वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस सेल. तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे 1s1. लिथियम में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, 2s1. सोडियम में 3s1. यानी लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है. ऐसे ही हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो हैंस इट कैन लॉस वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ यूनिपॉजिटिव आयन. जितने भी हमारे एल्कली मेटल्स हैं वो सभी क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं. तो हाइड्रोजन भी हमारा वन इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, तो ये भी यूनिपॉजिटिव चार्ज शो कर सकता है. सेकेंड अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, लाइक एल्कली मेटल्स हाइड्रोजन कंबाइंस विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स टू फॉर्म ऑक्साइड्स. जैसे अगर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, H2O. क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड बनाता है HCl, है ना, HBr. सल्फ़र के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना. ये क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है, जो इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर को शो करता है. ठीक है. तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो एल्कली मेटल से हाइड्रोजन को रिजेम्बलेंस शो करता है. अच्छा, हम डुअल नेचर की बात कर रहे थे, यानी इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैलोजेंस के साथ भी मैच करती हैं. तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं. फर्स्ट है, बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजन रिक्वायर वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. देखिए ऑक्टेट का मीनिंग क्या है. ऑक्टेट का मीनिंग है कि नियरेस्ट नोबल गैस का कन्फिग्रेशन अचीव करना. वैसे ऑक्टेट का अगर वर्ड लिटरेरी मीनिंग देखें तो वो क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन. लेकिन हाइड्रोजन के लिए 8 का मीनिंग है कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास हो जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा हीलियम की तरह, है ना. इसको 8 नहीं चाहिए, बल्कि कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए. तो H हाइड्रोजन के बाद 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 और मिल जाएगा तो 2 हो जाएंगे. और नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, हीलियम. तो हीलियम की तरह ये स्टेबल हो जाएगा. ऐसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2p5 6 और 2s2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन. ऐसे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसका आर्गन की तरह स्टेबल कन्फिग्रेशन हो जाएगा. तो हाइड्रोजन कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनी नेगेटिव आयन. हाइड्रोजन क्या करता है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है ताकि वो क्या करेगा, नियरेस्ट नोबल गैस का कन्फिग्रेशन अचीव कर ले. तो फर्स्ट सिमिलरिटी क्या हो गई, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है और इसे 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है. तो ये हैलोजन से सिमिलरिटी है. सेकंड सिमिलरिटी क्या है, इट फॉर्म्स डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है इट एग्जिस्ट एज H2. ऐसे ही हैलोजन से
वो एग्जिस्ट करते हैं F2, Cl2, Br2, लेकिन एल्कली मेटल हमेशा मोनो एटॉमिक होते हैं। आपने कहीं भी Na2 नहीं देखा होगा, Li2 नहीं देखा होगा, है ना। तो ये सिमिलरिटी केवल किसके साथ मिलेगी आपको, हैलोजेंस के साथ। अब देखिए एल्कली मेटल्स में आप देखते हैं कि हाइड्रोजन डजंट पोजेस मेटेलिक करेक्टरिस्टिक। हाइड्रोजन में मेटेलिक जैसे शाइनिंग नहीं होती, सॉलिड स्टेट में नहीं होता ये, है ना। तो ये कुछ जो मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ हैं, क्रिस्टलाइन नहीं होता और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं बना सकता। और दूसरी हम बात करें तो ये डक्टाइलिटी, मेलेबिलिटी, ये प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन में नहीं होती। इस तरीके से एल्कली मेटल से डिफ़र करता है, लेकिन इट पजेज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, इट इज़ लेस रिएक्टिव देन हैलोजेंस। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, जो कि किससे मैच करती है, हैलोजेंस के साथ। लेकिन ये रिएक्टिविटी की बात करें तो हैलोजेंस से बहुत कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। यानी अगर हम ऊपर बात करें तो कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी हैलोजेंस के साथ मैच करती हैं। हैलोजन के साथ कौन सी, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, और इसका डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म में आना। और एल्कली मेटल्स के साथ बात करें तो वहाँ भी अगेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका इस तरीके से है कि उससे भी मैच करता है। साथ में ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर शो करती है ना, और लेस रिएक्टिव होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से हाइड्रोजन को पीरियडिक टेबल में शुरू से ही, जब क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियडिक टेबल चल रहा था मेंडलीफ के टाइम से, है ना, उसको पोजीशन करना बड़ा, है ना, बहुत ही बोल सकते हैं कि मुश्किल टास्क था। अभी भी उसका जो पोजीशन है फिक्स नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे वैलेंस सेल के अकॉर्डिंग देखें तो आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस वजह से उसको हम क्या करते हैं कि फर्स्ट सेल में उसको पोजीशन करते हैं। हाइड्रोजन कैन नॉट बी प्लेस्ड विद एल्कली मेटल और विद हैलोजन, है ना। इस वजह से जनरली हम उसको किसी एक में प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों से मैच करता है। इन एडिशन इट वाज ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड दैट H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल। जो H+ आयन्स हैं वो फ्री नहीं रह सकते, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। अगर वाटर मिल गया तो वो H3O+ बना लेते हैं। H+ आयन्स आर ऑलवेज एसोसिएट विद अदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जब आप केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि H+ एक ट्रिगर मॉलिक्यूल होता है जो कि मैकेनिज्म को आगे बढ़ाता है। इसकी वजह से कई सारी रिएक्शंस पॉसिबल हो पाती हैं और प्रोटॉन ट्रांसफ़र से होती हैं। वो H+ को प्रोटॉन भी कहते हैं, है ना, क्योंकि प्रोटॉन में क्या है, न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें भी H+ में भी न्यूक्लियस नहीं है ना। हैंस हाइड्रोजन इज बेस्ट प्लेस सेपरेटली इन द पीरियडिक टेबल। ऐसा सजेस्ट किया गया है कि हाइड्रोजन को पीरियडिक टेबल में अलग सेंटर में कहीं पोजीशन कर दिया जाए, है ना। लेकिन आप मोस्टली जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल देखते हैं वहाँ पर आप देखेंगे जो फर्स्ट ग्रुप है वहाँ पर ही हाइड्रोजन आपको मिलता है, ठीक है। इसको आप रिवाइज़ करिए, नोट्स बनाइए, मैंने भेज दिए हैं आपको। आप नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।